हेलो एवरीवन। भारत का भूगोल बीए तृतीय वर्ष के अंदर आज का हमारा टॉपिक है अफवाह या ड्रेनेज। अफवाह या ड्रेनेज। अफवाह तंत्र कहते किसे हैं? अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों या धारा, यानी किसी भी बड़ी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था होती है। कोई नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था, ये एक तरह का क्या है? जाल तंत्र या नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशा प्रवाह मार्ग क्या करती है? बनाती है। एक दिशीय प्रवाह मार्ग को बनाती हैं। किसी नदी में मिलने वाली सभी सहायक नदियां और उस नदी बेसिन के अन्य लक्षण मिलकर उस नदी का क्या बनाते हैं? अफवाह तंत्र बनाते हैं। तो ये था अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? कोई नदी और उसकी सहायक नदियां जब एक दिशा में जल के प्रवाह करती हैं तो वो नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर क्या बनाती हैं? अफवाह तंत्र बनाती हैं। भारत का अफवाह तंत्र। भारत का अफवाह तंत्र, किसी भी देश का जो अफवाह तंत्र होता है वहाँ के उच्चावच यानी धरातल के लक्षण, भूमि के ढाल पर क्या करता है? निर्भर करता है। यानी वहाँ के भौतिक प्रदेश कैसा है, वहाँ का ढाल कैसा है, उसके आधार पर वहाँ का अफवाह निर्भर करता है। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, जिनके बीच उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। अतः जो भारत का अफवाह तंत्र है उसको मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक है हिमालय की नदियां और दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों का अफवाह। हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं और इन नदियों के अफवाह को हम तीन भागों में बांटते हैं: सिंधु अफवाह, गंगा अफवाह और ब्रह्मपुत्र अफवाह। आज हम पढ़ेंगे सिंधु अफवाह। कौन सा पढ़ेंगे? यानी सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां विस्तृत क्षेत्र को अफवाहित करती हैं, यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अकेला जो सिंधु नदी का अफवाह तंत्र है वो हिमालय प्रदेश में लगभग 2,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या करता है? अफवाहित करता है। 2,50,000 वर्ग किलोमीटर का। और इसकी बहुत सी सहायक नदियां हैं। विभाजन के बाद जो सिंधु अफवाह तंत्र है उसका बहुत सा भाग कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। अब बात करते हैं सिंधु नदी की। सबसे पहले किसकी? सिंधु नदी की। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत क्षेत्र में। कहाँ पर? तिब्बत क्षेत्र में। यहाँ पर तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर झील के निकट। कौन सी झील के निकट? मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद है जिसको हम कहते हैं बोखरचू हिमनद। यहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है अपने स्रोत से। यानी यहाँ से ये उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद ये 4,206 मीटर की ऊंचाई से जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्र में क्या करती है? भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ऊपरी भागों में ये क्या करती है? विशाल गार्ज का निर्माण करती है। नंगा पर्वत के उत्तर में ये गुंजी नामक
गहरे गार्ज का निर्माण करता है, जिसकी गहराई कितनी है, लगभग 5200 मीटर होती है। क्या करती है, गहरे गार्ज का निर्माण करती है। कैलाश नदी को भी पार करती है। लद्दाख तथा गिलगित से बहती हुई ये पर्वतीय प्रदेश के बाहर निकलती है। उसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम मिलकर ये क्या करती है, पंचनद का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं, पंचनद का निर्माण। इसकी सहायक नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियां मिलकर क्या करती हैं, पंचनद का निर्माण करती है। ये सभी नदियां आपस में विभिन्न स्थानों पर मिलती है और फिर इन सभी नदियों की एक संयुक्त धारा बन जाती है। ठीक है, कहाँ पर बनती है ये, पाकिस्तान में मेथनकोट नामक जगह पर। सिंधु नदी की कुल जो लंबाई है वो कितनी है, 2897 किलोमीटर है, जिसमें से 709 किलोमीटर ये कहाँ पर बहती है, भारत में बहती है। दक्षिण में अरब सागर में कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिरने से पहले ये बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत लगभग 20% जल का प्रयोग कर सकता है सिंधु नदी का। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो इसके दाहिने का किनारे से शोक नदी, गिलगित नदियां और नदियां मिलती हैं और इसके बाएं किनारे से जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास नदियां मिलती हैं। तो ये था सिंधु नदी। उसके बाद दूसरा जो सिंधु नदी का पोहा तंत्र का है वो कौन सी नदी है, झेलम नदी। ये कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है। ये झेलम, ठीक है, इसका यहाँ पर कश्मीर में बेरीनाग झरने से निकलती है। पीर पंजाल पर्वत के पास ये क्या करती है, गहरे खड्ड का निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है। कश्मीर में बहुत सी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं, जैसे किशनगंगा इसके दाएं किनारे पर। उसके बाद लिद्दर नदी भी इसकी एक सहायक नदी है। मुजफ्फराबाद के बाद ये नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच लगभग क्या करती है, 170 किलोमीटर की सीमा बनाती है। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ये नदी पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर कहाँ पर आती है, मैदानी भागों में आती है। उसके बाद ये नदी जो झेलम है ये उल्लर झील से होकर भी बहती है। अनंतनाग और बारामुल्ला के बीच ये क्या है, नौगम्य है, यानी नावें इसमें चल सकती है। उसके बाद पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर, कहाँ पर, झंग नामक स्थान पर ये कहाँ मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद चिनाब नदी, तीसरी नदी कौन सी है, चिनाब नदी। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान हैं, जो लाहौल के बारालाचा जो दर्रा है उसके दोनों ओर स्थित हैं। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ये पीर पंजाल के समानांतर कुछ दूरी तक पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में क्या करती है, गहरा गार्ज बनाती है। कहीं कहीं पर ये गार्ज 1000 मीटर से भी गहरा है। इसके बाद ये अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है।
मैदान भाग में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कहाँ पर, पर्वतीय भागों में। इसके पश्चात 640 किलोमीटर की दूरी तय करके ये पंचनद में मिलती है। यहाँ पर ये झेलम तथा रावी नदियों का क्या करती है, जल ग्रहण करने के पश्चात सतलज में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1180 किलोमीटर। उसके बाद अगली है रावी। कौन सी है, रावी नदी। ये नदी कहाँ से निकलती है, रावी रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती भाग से निकलती है। कहाँ से, रोहतांग जो दर्रा है उसके निकटवर्ती भाग से, रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती भाग से निकलती है। धौलाधार जो श्रेणी है, पर्वतीय श्रेणी है, तथा पीर पंजाल के दक्षिणी ढालों से गुजरती है और बहुत ही संकरी घाटी बनाती है। चंबा, हिमाचल प्रदेश में जो चंबा है, कुछ दूर नीचे आने पर ये क्या करती है, धौलाधार श्रेणी में गहरा गार्ज बनाती है। उसके बाद ये मैदान में प्रवेश करती है। अपने उद्गम स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान में मुल्तान के निकट, कहाँ पर, मुल्तान के निकट, ये कहाँ, किसमें मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। किसमें, चिनाब में। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर। उसके बाद व्यास, क्या नाम है, व्यास नदी। ये भी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में कहाँ से, व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, व्यास कुंड से। धौलाधार श्रेणी को जब ये पार करती है, ध्यान रखना, व्यास किसको करती है, धौलाधार श्रेणी को जब ये पार करती है तो क्या, गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है। लगभग 900 मीटर गहरा गार्ज बनाती है। पंजाब के होशियारपुर जिले में नामक स्थान पर ये क्या करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और पंजाब में स्थित हरिक्के, कहाँ पर, हरिक्के नामक स्थान पर, हरिक्के नामक स्थान पर ये किसमें मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है। हालांकि ये एक छोटी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है, 460 किलोमीटर, लेकिन ये किसमें है, पूर्णतया भारत में बहती है। पूरे जो सिंधु प्रवाह तंत्र है उसमें व्यास एक ऐसी नदी है जो पूर्णतः कहाँ पर बहती है, भारत में। उसके बाद सतलज नदी, कौन सी, सतलुज। इस नदी का उद्गम तिब्बत में जो कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील है। कौन सी झील है, मानसरोवर झील है, वहां पर के समीप राक्षस ताल से ये निकलती है। समुद्र तल से लगभग 4570 मीटर ऊंचा है। राक्षस ताल से निकलकर ये नदी पश्चिम दिशा में बहती हुई प्रवाहित होती है और सिक्किला जो दर्रा है, सिक्किला जो दर्रा है, वहाँ पर संकरी घाटी में ये क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में है सिक्किला दर्रा पास। भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत के नारी खोरसन प्रदेश में बहुत बड़ा कैनियन का भी निर्माण करती है। गार्ज और कैनियन एक गार्ज का रूप होता है जिसकी तुलना किससे की जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्र को पार करने के बाद पंजाब में रूपनगर के निकट ये क्या करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। रूपनगर के ऊपर नैना देवी जो धार है, यहाँ पर ये क्या करती है, गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जहाँ पर विश्व विख्यात क्या बनाया गया है, भाखड़ा बांध बनाया गया है। मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद ये पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और हरिके नामक स्थान पर इसमें क्या हो जाती है, ब्यास नदी मिल जाती है। फिरोजपुर से फाजिल्का तक ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कहाँ पर,
फिरोजपुर से, पंजाब में है फिरोजपुर से फाजिल्का तक ये क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके पश्चात ये रावी, चिनाब तथा झेलम नदियों का संयुक्त जल एकत्रित करके पाकिस्तान का जो मिथनकोट है वहाँ पर ये किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में कितनी है, 1050 किलोमीटर। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जो स्पीति तो कहाँ दाहिने किनारे से मिलती है और व्यास भी क्या है, दाहिने किनारे से ही मिलती है। भांखड़ा के निकट भांखड़ा बांध का निर्माण किया गया है, जिसको क्या कहते हैं, गोविंद सागर जलाशय कहते हैं। तो ये था सिंधु नदी अपवाह तंत्र।